आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है आर्त ध्यान। भाई और बहनों, दो शब्द है इसके अंदर, एक तो आर्त है और दूसरा है ध्यान है। पहले हम दोनों शब्दों की परिभाषा करते हैं। आर्त का अर्थ होता है कि बार बार एक ही तरह का चिंतन करना, वह भी चिंतन क्या, दूषित चिंतन करना। कोई कामना से जुड़ा हुआ चिंतन होता है, किसी व्यक्ति से मिलने का चिंतन हो जाता है, या कोई व्यक्ति बिछुड़ जाता है तो उससे बिछुड़ने के कारण के अंदर जो उसको पीड़ा होती है उसका चिंतन करता रहता है, वो आर्त कहलाता है। और ध्यान का अर्थ होता है मेडिटेशन, एकाग्रता। जब हम किसी भी चीज के ऊपर एकाग्र होते हैं तो हम ध्यान की स्थिति में होता है, अपने सारे विचारों को जो है वो समेट करके एक बिंदु पर केंद्रित करना ध्यान कहलाता है। तो आर्त ध्यान की दोनों की परिभाषा को हम जोड़े तो इसका अर्थ ये हुआ कि हम स्वार्थ के वशीभूत होकर, राग द्वेष के वशीभूत होकर के, कोई कामना को लेकर के, कोई संयोग को लेकर के एक पर्टिकुलर जो है वस्तु के लिए 24 घंटे हर क्षण वही ध्यान करते रहते हैं। उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, हम आपको कुछ उदाहरण के द्वारा बतावें तो ये हमारा एपिसोड्स क्लियर हो सकता है। देखिए, उदाहरण के तौर पर एक व्यक्ति के घाटा लग गया। अब व्यक्ति धंधा करता है तो कभी घाटा भी लगता है और कभी मुनाफा भी लगता है। मुनाफे के समय के अंदर व्यक्ति फूल जाता है, व्यक्ति को जो है वो अहंकार आ जाता है, और जब घाटा लगता है तो व्यक्ति मायूस हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। लेकिन वास्तव के अंदर धूप और छांव, ये लाभ और हानि, और ये जो है मान और अमान, ये प्रतिष्ठा अप्रतिष्ठा, ये जो है ये तो धूप छांव की तरह जीवन में चलते रहते हैं और ये चलते रहेंगे। जब तक हमारा जीवन है ये चलते रहेंगे। हमें जीवन जीने की कला ये सीखनी चाहिए, ये दोनों में हम समता का भाव रखें, दोनों को समान दृष्टि से रखें। चाहे लाभ हुआ है, चाहे हानि है, चाहे जो हमारा प्रिय है या अप्रिय है, हमारा कोई मान करता है या कोई हमारा तिरस्कार करता है, हम दोनों को एक समान समझें, एक ही तराजू पर तोलें, तो हमारी लाइफ स्टाइल, हमारा जीवन बहुत अच्छा हो जाता है। तो एक ही उसको जो घाटा गया है उसका बार बार पुनः पुनः जो है 24 घंटे वही ध्यान चलता रहता है दिमाग के अंदर, वो आर्त ध्यान कहलाता है। दूसरा देखिए, मान लो देखिए, संयोग और वियोग जो है ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हर वस्तु जो जिसका संयोग होता है उसका वियोग निश्चित है। हम आज आए हैं, हमारा जन्म है, तो हमारी मृत्यु भी निश्चित है। हम जो रिजर्वेशन टिकट साथ में लाए हैं, यानी जीवन के साथ साथ में मृत्यु जो है वो अवश्य ही है। ये जो हमारे जीवन के जो दो तट है, एक तट है वो हमारा जो है वो जन्म है, दूसरा तट मृत्यु है, और वही मृत्यु होकर के पुनः हमारा जो है अगला जो तट बनता है वो जन्म बनता है, मृत्यु बनता है। तो ये क्रम जो है ये चक्र चलता ही रहता है। लेकिन इस चक्र के अंदर तन्मयाकार हो जाना, इस चक्र के अंदर जो है खो जाना, डूब जाना, इसको आर्त ध्यान कहते हैं। आर्त ध्यान है, हमारी आत्मा के 3 स्तर होते हैं। एक होता है जीवात्मा, दूसरा होता है अंतरात्मा, और तीसरा होता है परमात्मा। जो जीवात्मा वाला व्यक्ति होता है वो आर्त ध्यान करता रहता है। दूसरा उदाहरण ये है कि मान लीजिए किसी का कोई प्रिय व्यक्ति चला गया, माता पिता चली गई, या पत्नी चला गया, या बेटा चला गया, बेटी चली गई, तो ये तो प्रकृति का नियम है। वो जो आया है वह कुछ समय के लिए अपना आयुष्य काल लेकर के हमारे साथ जीने के लिए आया है। लेकिन ये मानकर चलना चाहिए कि दोनों का वियोग निश्चित है। वियोग कैसे होता है कि हम देखिए, ट्रेन में किसी स्टेशन पर पहुंचते हैं तो ट्रेन में हमको कई तरह के लोग मिलते हैं, लेकिन ज्यों-ज्यों अपने अपने स्टेशन आते हैं वो यात्री उतरते जाते हैं। वहां पर जो है हम खाली ये आर्त ध्यान करें, हम कहें कि ये व्यक्ति यहाँ पे क्यों उतरा, मेरे साथ चलना चाहिए, मेरे साथ रहना चाहिए, इससे मैंने अच्छी अच्छी बातें की है, तो ये सारा आर्त ध्यान है। आर्त ध्यान का एक उदाहरण और है, मान लीजिए कि आप जो है एमएलए और एमपी है, वो उसके लिए इलेक्शन के लिए खड़े हो गए, तो आप 24 घंटे, आपको टिकट तो मिल गया, 24 घंटे आपके भीतर ये कामना बनी रहती है कि मुझे वोट कम मिलेंगे या ज़्यादा मिलेंगे, मैं कहीं हार नहीं जाऊंगा, हार जाऊंगा तो मैं मंत्री नहीं बनूंगा,
मैं एमएलए नहीं बना पाऊंगा। यह बात पुनः 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 बार बार जब दिमाग के अंदर आती है, इसको आर्त ध्यान कहते हैं।